हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पॉलिटिक्स के क्वेश्चंस। इसमें हम 10 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। अब से डेली पॉलिटिक्स के 10 क्वेश्चंस का एक वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कानून के समान संरक्षण की अवधारणा किस संविधान से ली गई है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी ब्रिटिश, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी अमेरिका। सही आंसर है अमेरिका। मंत्रियों के वेतन और भत्ते ऐसे होंगे जो संसद समय समय पर कानून द्वारा निर्धारित कर सकती है। अनुच्छेद 75(4), 75(5), 75(6), 75(2। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 75(6). अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के लागू होने के ठीक पहले भारत में प्रचलित सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होगी जहां तक कि वे संविधान भाग 3 के उपबंधों से असंगत हैं। अनुच्छेद 13(1), अनुच्छेद 13(2), अनुच्छेद 13(3), अनुच्छेद 13(4). भारतीय संविधान के लागू होने के ठीक पहले भारत में प्रचलित सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होगी जहां तक कि वे संविधान भाग 3 के उपबंधों से असंगत है। कहने का मतलब है संविधान लागू होने से पहले जो विधियां बनी हैं अगर वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है तो वे शून्य हो जाएंगी। इसका उल्लेख है 13(1) में। अगला क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। अनुच्छेद 75(1), 75(2), 76। बताइए कौन सा होगा? सही आंसर है 75(1). अगला क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। 75(1), 75(2), 75(3), 75(4). 75(3). मंत्री 6 महीने अवधि के लिए अर्थात मंत्री 6 महीने की अवधि तक अगर संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, लोकसभा या राज्यसभा इनमें से किसी भी संसद का सदस्य मंत्री अगर नहीं है तो उसकी अवधि समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। 75(2), 75(3), 75(4), 75(5). 75(5). राज्य ये अधिकार देता है कि वह महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष कानून बना सकती है। 15(1), 15(2), 15(4), 15(3). 15(3). अगला क्वेश्चन, इसमें आपको टाइम दिया जाएगा। विधि के अंतर्गत भारत में विधि के समान कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, उपनियम, अधिसूचना, रूढ़ि में प्रथा आते हैं। अर्थात इनमें से किसी के भी द्वारा मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उन्हें न्यायालय में रीट के द्वारा चुनौती दी जा सकती है। इतना बड़ा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन में भी क्वेश्चन बन जाते हैं या आंसर बन जाते हैं। तो देखिए 13(1), 13(2), 13(3), 13(5). विधि के अंतर्गत भारत में विधि के समान कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, उपनियम, अधिसूचना, रूढ़ि, प्रथा आदि आते हैं। अर्थात किसी के द्वारा मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो न्यायालय में रीट के द्वारा चुनौती दी जा सकती है। अनुच्छेद 13(3). वैसे अनुच्छेद 13(5) है ही नहीं। 13(1) है, 13(2) है, 13(3) है, 13(4) है। राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है या उल्लंघन करती है। 13(1), 13(2), 13(3), 13(4).
13 2। राज्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष कानून बना सकता है। राज्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष कानून बना सकता है। 15/4 90%। अब आप आंसर देख सकते हैं। कानून के समान संरक्षण की अवधारणा अमेरिका। मंत्रियों के वेतन और भत्ते ऐसे होंगे जो संसद समय समय पर कानून द्वारा निर्धारित कर सकती है। 76 में लिखा हुआ है मंत्रियों के वेतन और भत्ते, अनुच्छेद 76 भारत में भारतीय संविधान लागू होने से ठीक पहले भारत में प्रचलित जो सभी विधियां हैं, कहने का मतलब है संविधान लागू होने से पहले की जो कानून हैं, अगर वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है तो वो निरस्त कर दिए जाएंगे, शून्य कर दिए जाएंगे। 13(1) मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की जो कुल संख्या 15% से अधिक नहीं होगी, ये 75(1) में लिखा है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, ये 75(3) में लिखा है। और मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगी, ये 75(2) में लिखा है। अगर मंत्री 6 महीने तक किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता तो उसकी पद समाप्त माना जाएगा, तो ये 75(5) में लिखा है। राज्य महिलाओं या बच्चों के लिए विशेष कानून या प्रावधान कर सकता है, ये 15(3) में लिखा है। विधि के समान जैसे कोई अध्यादेश है, आदेश है, उपविधि है, नियम है, उपनियम है, अगर ये मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें चुनौती दी जा सकती है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। तो ये 13(3) में लिखा हुआ है, 13(3) में लिखा है। राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो नागरिकों को मौलिक अधिकार छीनती है, अगर ऐसी बनाती है तो वो निरस्त कर दिए जाएंगे, ये 13(2) में लिखा है। राज्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक शैक्षणिक वर्गों के लिए विशेष कानून बना सकती है, ये 15(4) में लिखा है। तो इसी के साथ वीडियो कंप्लीट होता है। बताइए आपके 10 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। फिर से हम नेक्स्ट दिन पॉलिटिक्स के 10 इसी तरह से शानदार क्वेश्चन लाएंगे आपके लिए।